नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। काफ़ी समय के बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। ये वीडियो काफ़ी समय के बाद मैं डाल रहा हूँ। एक बहुत ही कॉमन विषय के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ, जिसमें मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग इतना ज़्यादा इस दवाई का मिसयूज़ करते हैं, जिसको आमतौर पे हम एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। अक्सर आपने भी ये सुना होगा कि किसी को भी जब हल्का सा बुखार आए, एक दिन का बुखार आया, या पेट खराब हो गया, या बदन में दर्द हो रहा है, या सर में दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि जब गले में दर्द हो रहा है, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये पता होता है कि ये वायरल है। कहने का मतलब कि ये वायरस से होने वाली बीमारी है, जैसे कि ज़ुकाम, गले में दर्द होना या हल्की खांसी आना। एक आध दिन का बुखार आता है और जाते ही वो एकदम से केमिस्ट की दुकान पर जा कर के कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, आमतौर पर अमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और साथ में कोई बुखार की दवाई ले लेते हैं जैसे कि पैरास्टामोल, निमोसलाइड, ब्रूफिन। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक क्या सेफ़ है इस प्रकार से हर किसी बुखार में एंटीबायोटिक को ले लेना? क्या ये एंटीबायोटिक काम भी कर रहा है जो हम ले रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि इस एंटीबायोटिक को लेने से नुकसान भी होता है क्या? तो इन्हीं बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने ज़िक्र किया कि जैसे ही किसी को थोड़ा सा बुखार आया, जैसे ही थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ, गले में दर्द हुआ, थोड़े से दस्त लगे, तो एकदम जा कर के कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक दुकान से लेकर के खा लेते हैं, या कभी कभी तो घर में पुरानी पड़ी हुई एंटीबायोटिक को ही उठा करके खा लेते हैं। ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों सही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ज़ुकाम, गले दर्द या बुखार की। ज़ुकाम या गला दर्द, एक दो दिन का बुखार, ये सारे के सारे कई तरह के वायरस से होने वाले लक्षण होते हैं। वायरस एक कीटाणु है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक काम करते हैं बैक्टीरिया के लिए। तो अगर हम किसी ज़ुकाम, गले दर्द या एक दो दिन के बुखार के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो एक तो वो उस पर काम नहीं करेगा, दूसरा उस एंटीबायोटिक लेने से खतरा है साइड इफ़ेक्ट होने का, जो कि आमतौर पर एक एलर्जी भी हो सकती है, जो कई लोगों में ख़तरनाक भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। दूसरा, ये एंटीबायोटिक लेने से लीवर और किडनी पर भी असर पड़ सकता है। कई सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी कुछ और दवाइयाँ चल रही होती हैं, उनके साथ भी ये एंटीबायोटिक कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं, जिसमें ये या तो उस दवाई का असर कम कर दें या उसके असर को बढ़ा दें। तो अगर हम मोटे तौर पर बात करें, एंटीबायोटिक वायरल बीमारियों में एक तो कारगर नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। दूसरा, इसको लेने से आप साइड इफ़ेक्ट होने का ख़तरा बढ़ा देते हैं। किसी और दवाई के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, ये दूसरी दवाई के साथ मिल करके कोई और नुकसान कर सकती है। तीसरा, ये हमारे अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे मित्र होते हैं, उनको भी ख़त्म कर देता है, जिसको माइक्रोफ्लोरा कहा जाता है, जिसके कारण इंसान को दस्त हो सकते हैं, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, यहाँ तक कि कई तरह के फंगस का इन्फेक्शन बढ़ने का ख़तरा हो जाता है। तो यहाँ हमने ये समझने की कोशिश की कि बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो कि अलग अलग रूप से ज़ुकाम, गले में दर्द या एक दो दिन का बुखार, जो कि हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, वो कर सकते हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत से वायरल फीवर हैं, जैसे कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, जो कि आजकल के बरसात के मौसम में मच्छर के काटने से फैलते हैं। उसमें भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। किसी भी प्रकार से अपने आप से ऐसे एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो कॉमन लक्षण है जिसके लिए एंटीबायोटिक लोग खाते हैं, वो है पेट का ख़राब होना, लूज़ मोशन हो जाना, एक दो दिन में जो दस्त हुए, जिसमें ना तो बुखार है ना ही दस्त में कभी कोई खून आ रहा है। ऐसे दस्त के लिए केवल और केवल ओआरएस लेना चाहिए, और साथ में कुछ और प्रोबायोटिक या जिंक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे जो डायरिया हैं, बहुत सारे दस्त हैं, वो वायरस के कारण होते हैं, या खाने में कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिन
जो कि किसी कीटाणु के द्वारा बन गया है उसके द्वारा हो जाते हैं, तो एकदम से एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। कम से कम 3 दिन तक हमें देखना चाहिए। अगर हमारे दस्त में ब्लड आ रहा है या बुखार आ रहा है, तेज़ बुखार आ रहा है या साथ में उल्टियाँ भी हो रही हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करके ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। यहाँ मेरा मकसद केवल यही है कि ओवर द काउंटर जिसको हम कहते हैं, कि जा करके या तो केमिस्ट से कोई एंटीबायोटिक ले लिया या अपने घर में ही कोई पुराना एंटीबायोटिक पड़ा है उसको ले करके खुद का इलाज करना लोग शुरू कर देते हैं। उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। उनसे बचने के लिए हमें एंटीबायोटिक का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी समस्याएं देखी गई हैं जिसमें लोग बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक खा लेते हैं। कई सारे ऐसे मरीज़ हैं जो खुद को ही ये महसूस कर लेते हैं कि आज मुझे दर्दें हो रही हैं, आज लगता है मुझे बुखार है, तो वो अपने आप से ही एंटीबायोटिक खा लेते हैं। एंटीबायोटिक को पूरी मात्रा में नहीं खाते, कोर्स पूरा नहीं करते। अब इस प्रकार बार बार एंटीबायोटिक लेने से कई सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि एंटीबायोटिक से एक तो आपके गुर्दे या लीवर पर असर हो सकता है, इससे एलर्जिक रिएक्शन होने का खतरा हो सकता है, और कोई दवाइयाँ साथ में चली हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन हो सकता है। यहीं पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब कि बार बार एंटीबायोटिक खाने से ऐसे कीटाणु बन जाते हैं जिन पर कि आने वाले समय में एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, और ये एमडीआर बैक्टीरिया हमारे लिए बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन आते हैं, किसी को पेशाब का इन्फेक्शन हो गया, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को चमड़ी का इन्फेक्शन है, जिसमें कई प्रकार के ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं जिन पर कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह एंटीबायोटिक का मिसयूज़ है। एक मिसयूज़ मैंने आपको समझाया कि लोग अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक खा लेते हैं। दूसरा, इस एंटीबायोटिक का मिसयूज़ खेतीबाड़ी में भी होता है। लोग प्लांट्स में एंटीबायोटिक का स्प्रे करते हैं, लोग अपने मवेशियों को, पशुओं को भी एंटीबायोटिक देते हैं ताकि वो बीमार ना हो, और अक्सर बिना डॉक्टर की सलाह के वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण संसार में, समाज में ये कीटाणु बढ़ते जा रहे हैं जिनके ऊपर की एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि 1-2 दिन के बुखार के लिए, ज़ुकाम खांसी के लिए, 1-2 दिन के दस्त के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक अपने आप से ना लें, ताकि हम सभी स्वस्थ रहें, एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट से बच पाएँ और इसकी इंटरेक्शन से भी बच पाएँ। आने वाले समय में जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया आ रहे हैं उसको भी हम कंट्रोल करने में मदद कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।